जुली लोढ़िया आप सब स्वर्णकार सोनी समाज के समस्त व्यापारी और मेरे भाइयों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप ही के फायदे के लिए एक महत्व सीरीज हम लोग लेके आए हैं और हमारे समाज का विकास और बढ़े इसके लिए हम लोग एक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जिनका नाम है गोल्ड वैल्यूअर। हम सब भली भांति जानते हैं कि गोल्ड वैल्यूअर जो है वो हमारे समस्त सोनी व्यापारों के लिए ये टॉपिक कितना महत्व है कि हम जब व्यापार रोजगार अपना करते हैं सोने के जो भी ज्वेलर्स हैं हमारे जो भी हैं, तो कभी सोना बेचने के लिए जब आते हैं या फिर हमको भी कुछ अगर खरीदना है तो कितने टच का है, क्या कैरेट का है, इसमें कितने जड़ाऊ लगे हुए हैं, डायमंड्स है या हीरे मोती कुछ भी लगे हुए, स्टोन्स लगे हुए हैं, तो वो सभी मात्रा जानने के लिए हमको एक मतलब जानकारी चाहिए होती है। उसमें विषय परंपरागत हमको वो आना चाहिए 100%। मगर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उनको वो समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग खास एक प्रोग्राम लेके आए हैं। और आज हमारे साथ उपस्थित है नीलेश भाई लुम्बानी जो कि भारत स्वर्णकार सेतु संस्था चला रहे हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट के अनुसार उसकी गाइडलाइन के नीचे एक पूरा प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसमें हमारे स्वर्णकार सोनी समाज भाई और सभी युवकों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिनमें हम लोग मतलब गोल्ड वैल्यू से लेके सब उसमें सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं, क्या हमको फायदे हैं, उसका सर्टिफिकेट कैसा है, कहाँ पर काम लग सकता है, ये सब हम आज उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नीलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा भी आपको देती हूँ क्योंकि आप जो एक मिशन लेके आगे जा रहे हो पूरे भारत में, तो ये हमारे स्वर्णकार समाज के विकास की एक सीढ़ी है और ये एक भली भांति सब जानती की एक सेतु है जहाँ पर सब लोग मिलकर मतलब एक अपना विकास साधेंगे। मुझे आज ये जानना है, हमारे भाइयों को ये बताना है कि ये जो गोल्ड वैल्यूअर का हम लोग गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर पूरे भारत में चल रहे हैं, तो वो एक क्या है एक्चुअली, उसमें क्या होता है? नमस्कार, मैं भारत स्वर्णकार सेतु का स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी देता हूँ। जूली बेन आज हमारे बीच पधारे हैं और ये हमारी वो लेडी है जो ठान के रखा है कि जो आप समाज के लिए निकले हो, तो मैं भी समाज की बेटी हूँ, समाज का उद्धार मैं भी चाहती हूँ, समाज का विकास मैं भी चाहती हूँ। तो आपसे कंधे से कंधा मिला के हम आप भाई बहन आगे बढ़ेंगे और समाज का एक इतिहास जो लिखा जाएगा उसके अंदर स्वर्ण अक्षरों से जूली बेन लोढ़िया का भी नाम होगा कि भाई ये जो बदलाव लाए हैं आज तक कोई नहीं लाया है। और वो बदलाव वो है कि आज एक लेडी, कोई बोलता है ना कि एक अकेला लड़का क्या कर सकता है, एक बेटा क्या कर सकता है, आज एक लेडी अकेली वो भी हमारे साथ निकली और बहुत सारे कार्यक्रम में हमारे साथ रहती है बहन जी। और बहन जी इतने घर बार समय की परवाह किए बिना, एक भी टाइम की कोई भी देखे बिना आज निकल पड़ी है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। अब हम हमारे भाई मतलब आपने इतना अच्छा मुझे बोला, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी मतलब स्वप्न देखने लगती हूँ कि हमारा समाज इतना आगे बढ़े और मतलब हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मतलब कहीं से भी उसके साथ चीटिंग ना हो और इतना मतलब उसमें हुनर आ जाए अपने बिजनेस। हम लोग 40-50 साल की पीढ़ियां लेके 100 साल की पीढ़ियां लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा अनुभव जो है वो कम ही रह जाता है, कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आती रहती है। मुझे आज ये जानना है कि जो हम भारत स्वर्णकार सेतु जो संस्था है वो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है गोल्ड वैल्यूअर का, तो आप मुझे ये बताइए कि ये गोल्ड वैल्यूअर प्रोग्राम क्या है, कितने दिन का रहता है, उसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं? गोल्ड वैल्यूअर का कार्यक्रम के अंदर पहले 2 दिन का था, पूरा 2 दिन सुबह स्टार्ट होता था, 4 बजे पूर्ण होता था। दूसरी बात सुबह स्टार्ट होता था, 4 बजे पूर्ण होता था। उसके हिसाब से हमने क्या बोला, सैटरडे के दिन स्टार्ट करेंगे दोपहर के बाद, दोपहर तक अपना काम कर सकते हैं सैटरडे, और दोपहर के बाद स्टार्ट होता है रात तक। दूसरे दिन सुबह स्टार्ट होता है दोपहर तक, दोपहर के बाद संडे को हम अपने फैमिली के साथ उस क्षण बिता सकते हैं। इस हिसाब से हमने सेट किया है। और वो जो प्रमाण पत्र होता है वो गवर्नमेंट का होता है और 2 दिन के अंदर जो हम सीखते हैं वो 9 धातु के अंदर कहाँ से निकलती है, कैसे होती है, कैसा परीक्षण होता है, कसौटी के अंदर कितने सेकंड एसिड रखना पड़ता है, कौन सा एसिड चाहिए, कितने सेकंड के अंदर
चेंज होता है कलर, उसके अंदर पूरा नमक, खड़ा नमक बोलते हैं, वो खड़ा नमक रखना पड़ता है, घिसकना पड़ता है, रगड़ के उसको कितने सेकंड रगड़ना है। जी, हमारे पिताजी के जमाने से जो चला आ रहा है, हम लोग वो जो ब्लैक पत्थर होता है, कसौटी जिनको बोलते हैं, तो वो कसौटी में हम क्या क्या चेक करते हैं, और इसमें हम जो कार्यक्रम जो हम ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम लोग कौन से कैरेट और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं और क्या क्या और मतलब जानकारी देते हैं उसमें। ये जो अधिकारी आते हैं वो गवर्नमेंट के आते हैं, गवर्नमेंट से आके हमको सभी कैरेट 18 कैरेट, 14 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट सब सिखाते हैं। सब सिखाने के अंदर पूर्ण अपनी परीक्षाएं लेते हैं, अपन को भी प्रैक्टिकल देते हैं। सोने का नगीने भी लेके आते हैं और कसौटी के अंदर उसकी चिप्स भी लेके आते हैं, जो कसौटी की, और चिप्स पे लेके आप अपने सामने ही कर सकते हैं। और जो हम टच निकाल रहे हैं वो टच कंप्यूटराइज टच जो निकालने जा रहा है वो कैसे निकालते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से रफ कसौटी के अंदर जो निकालो आप, तो आपके पास जो चीटिंग हो रहा है वो नहीं होगा। और दूसरा कि हम जो काम कर रहे हैं वो तरीका अलग है, बैंक का तरीका अलग है और खरीदारी करने का तरीका अलग है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बैंक तो गिरोह पे रखती है, हम तो खरीदारी करते हैं। अपनी नई पीढ़ी के अंदर किसी को कसौटी का मालूम नहीं है, वो बोलते हैं कसौटी कंप्यूटर करा के आओ, कंप्यूटर करा के आएंगे और बाजार का दागिना होगा, तो हम कैसे करेंगे। उसके जो भी उसका वजन होता है, वजन के अंदर पूरी जानकारी देते हैं कि भाई ये सोने का होता है तो कितने वजन का होता है, चांदी अंदर डाला है तो कितने वजन का होगा, अंदर तांबा डाला है तो कितना वजन का होगा। उसके हिसाब से हम अपना तरीका निकाल के हम बच सकते हैं। जो चीटिंग वाले आते हैं, नगीने के दागिना वजन कम होता है, नीरज हम भाई, बोलते मैं हैं। यहाँ प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ। समझो आप व्यापारी हो और आपके पास मतलब कोई भी ग्राहक आता है अपना दागिना बेचने के लिए, तो उसमें समझो स्टोन लगे हुए हैं, कोई अमेरिकन डायमंड लगा हुआ है, मोती लगे हुए हैं, या फिर क्रिस्टल मोती आजकल जो फैशन में ट्रेंड में चल रहे हैं, कुछ भी उसमें मतलब होगा, तो आप वजन मतलब काटते हैं पूरा दागिना या नहीं काटते, उसका वजन कैसे लेते हैं, वो कैसे चेक करते हैं? क्योंकि वो ग्रोस नेट वजन तो मतलब समझो 150 ग्राम का होगा, लेकिन उसके अंदर समझो जो गोल्ड नेट गोल्ड है वो शायद 100 ग्राम्स का होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कर ली आपने।